नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हिंदू धर्म के अंदर गणेश चतुर्थी का एक विशेष महत्व होता है और इसी दिन भक्त अपने घरों के अंदर गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हुए नजर आते हैं। भक्त अगले 10 दिनों तक विधि पूर्वक इसकी पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद अनंत चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा का विसर्जन भी किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार विधिक पूर्वक इस विसर्जन करने से साल भर भक्तों के घरों में कोई भी संकट आता दिखाई नहीं देता है और घर परिवार के अंदर खुशियां और उमंग जो है वो बनी रहती है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि मुहूर्त और पूजा अर्चना की जो विधि है वो आखिर क्या है। आपको बताएं, वृक्त तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निवर्धनन कुरु में देव सर्व। आपको बताएं कि गणेश चतुर्थी को लेकर पूरे देश के अंदर बड़े ही धूमधाम के साथ ये मनाया जा रहा है। अनंत चतुर्दशी की पूरी धूम है। पूरा देश जो है हर्षोल्लास के साथ गणपति बप्पा मोरिया का नारा लगाता हुआ नजर आ रहा है और एक बड़े पैमाने पर पूरा देश जो है इस त्योहार को मनाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कोविड काल की वजह से काफी सालों से यानी कि बीते 2-2.5 साल से इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया गया, लेकिन इस बार जो है प्रोटोकॉल के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा है और पूरा देश जो है एक हर्षोल्लास के साथ मनाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि गणेश चतुर्थी को लेकर पूरे देश के अंदर उमंग है और खुशियों के साथ लगातार जो देशवासी हैं वो इस त्योहार को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि अनंत चतुर्दशी की ये पूरी धूम जो है वो बनी हुई है और उसी को लेकर लगातार जो देशवासी हैं वो काफी ज्यादा खुशी मनाते हुए नजर आ रहा है। हिंदू धर्म के अंदर गणेश चतुर्थी का एक विशेष महत्व होता है और इस दिन भक्त अपने घरों में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हुए नजर आते हैं। दरअसल मानना यह है कि मूर्ति स्थापित करने से पूरे साल भर घर के अंदर खुशी जो है वो बनी रहती है और उसको लेकर लगातार लोग जो हैं वो बड़े पैमाने पर खुशी का इजहार करते हुए नजर आते रहते हैं। पूरा देश जो है वो गणपति बप्पा मोरिया के नारे के साथ झूमता हुआ नजर आ रहा है। हर एक देशवासी जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मनाना इसलिए लाजिम है क्योंकि 2 साल से जो है इतने बड़े पैमाने पर ये त्योहार जो है लोग नहीं मना पा रहे थे। हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो हेड जो है वो जुड़ेंगे और आपको हर एक के जिले की अलग अलग तस्वीर दिखाते हुए नजर आएंगे। सुशील सिंह हमारे ब्यूरो हेड गुरुग्राम से जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमजीत जिन से जुड़े हुए हैं और भी तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ते हुए नजर आएंगे। और पहले मैं सुशील सिंह आपके पास ही आता हूं, क्या कुछ तस्वीरें जो हैं वो गुरुग्राम की दरअसल निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कोविड काल की वजह से कोई भी त्योहार जो देश के अंदर मनाया जाता है वो इतने हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया गया था जो मनाया जाता है। सुशील, गुरुग्राम में वैसे तो माना जाता है सुशील, मैं आपके पास लौटूंगा, तब तक हम जगदीश के पास चलते हैं। जगदीश, क्या कुछ आपके तरफ जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। किस तरह से मंदिरों को सजाया गया है, किस तरह से जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो मंदिरों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं?
सुबह से जो मंदिरों में पूजा पाठ के लिए लोग दिखाई दे रहे हैं। सुबह 4 बजे मंदिर को दरवाजा खोल दिया गया है। जो माता टेकने का काम है लोगों की ओर से किया जा रहा है। जो लोगों ने अपने घर में मूर्ति स्थापना किया है, मंदिरों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए 2 साल पहले की, तो कोरोना काल के चलते काफी लोगों को दिक्कत थी, क्योंकि यह पर्व नहीं बनाया गया था। क्योंकि कोरोना काल के चलते सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी। लेकिन अब की बार कोरोना के जो केसेस कम हो रहे हैं और जो सरकार की ओर से जो गाइडलाइन दी गई है उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। और गणेश चतुर्थी को जो त्योहार है वह बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों की बात की जाए तो बाजारों की दुकानें भी काफी भव्य है, जो सजी हुई है। बाजारों के नजारे हैं जो देखने वाले हैं। बाजारों में भीड़ है ये देखने को मिलती है। वही बात की जाए मंदिरों की कमेटियों की, तो मंदिर कमेटियों की ओर से कोरोना काल के चलते जो नियम है उनकी पालना के लिए अपने गेट पर दरबारी बैठाए हुए हैं और जो है सैनिटाइज का प्रयोग है जो करवाकर मंदिर में आने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं मंदिर कमेटियों की ओर से भी खास प्रबंध किए गए हैं। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से भी काफी अलर्टेशन जो है देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुबह से जो है पुलिस की गश्तें हैं जो बाजारों में देखने को मिल रही है। अगर रात की बात की जाए तो रात्रि के समय भी काफी जो है पुलिस की गश्तें हैं जो देखने को मिली और प्रशासन काफी अलर्ट इस त्योहार को लेकर नजर आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल। साथ ही साथ जगदीश एक और जानकारी आपसे लेंगे, कितने बड़े पैमाने पर वहां पर जो भक्त हैं वो आते हुए नजर आ रहे हैं और जो मंदिरों में व्यवस्था है उसको लेकर क्या कुछ स्थितियां जो हैं वो बनी हुई हैं? अगर मंदिरों की व्यवस्था की बात की जाए तो मंदिरों की व्यवस्था काफी देखने लायक है, क्योंकि काफी सफाई है जो मंदिरों में की गई है। अगर व्यवस्था की बात करें तो मंदिरों में रस्ते बांधकर लोगों के आने के लिए प्रबंध किए गए हैं। वहीं सैकड़ों की संख्या में सुबह से है जो श्रद्धालु है जो देखने को मिल रहे हैं। अभी दिनचर्या शुरू हो चुके हैं लोगों की, तो अभी की बात भी की जाए तो देखने को मिल रहा है कि सैकड़ों की संख्या में जो भक्त मंदिरों में दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए आपके पास लौटेंगे जगदीश। सुशील जी जो है वो हमारे साथ गुरुग्राम से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, गुरुग्राम की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि एक बड़े पैमाने पर लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन बीते 2, ढाई, 3 साल से ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी कि लोग जो है जिस तरह से ये त्योहार मनाते नजर आ रहे थे वैसे नहीं मना पा रहे थे। सुशील सुशील, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल जी। हाँ सुशील, मेरा वही सवाल था। कोविड काल की वजह से जो है कोई भी त्योहार पूरे देश के अंदर उतने बड़े हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया गया जैसे पहले मनाते हुए लोग नजर आते थे। इस बार क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और गुरुग्राम का मैं जिक्र करूं तो देखिए वैसे अमूमन माना जाता था कि ये हरियाणा का ये त्योहार नहीं है, पर्व नहीं है, अमूमन महाराष्ट्र में होता था। लेकिन जब गुरुग्राम का जिक्र होता है तो गुरुग्राम में चाहे प्रदेश के प्रत्येक स्टेट के लोग यहाँ रहते हैं, उनका एक अपना इलाका है और उनकी अपनी एक अलग से ही उनकी छवि है जहाँ हर रीति रिवाज के साथ वो अपने त्योहार को मनाते हैं। और जब गणपति बप्पा की का जिक्र होता है, ये गणेश चतुर्थी का जिक्र होता है, तो अमूमन गणेश चतुर्थी के दिन से लेकर आज अनंत चतुर्दशी है, ये आज 14वां दिन है। और माना जा रहा है कि 10 दिनों के दौरान गुरुग्राम के कई इलाकों में, क्योंकि गुरुग्राम का चाहे सेक्टर 54 का इलाका हो, सेक्टर 56 का इलाका हो, सेक्टर 45 का इलाका हो, इन इलाकों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र या उस तरफ के लोग रहते हैं जो हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। गुरुग्राम में भी चाहे वो मूर्ति स्थापना की बात की जा रही हो या आज सर्जन की बात की जा रही हो, उसको लेकर भी उल्लास है। देखिए शाहनवाज, इस पूरे त्योहार के बारे में अगर हम जिक्र करें और हम बताएं तो निश्चित तौर पे एक चीज देखने को जरूर मिलता है कि पूरे देश में चाहे त्योहार कोई भी हो, और ये जब भाईचारे का प्रतीक जरूर होता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, और जब उनका त्योहार आता है तो सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं। और गुरुग्राम में भी ये देखने को मिला। मैं महत्व के बारे में भी जिक्र करूंगा। हालांकि चूंकि मैं शीतला माता मंदिर में खड़ा हूं और मंदिर में जाकर मैंने कहा कि जो पुजारी हैं इनसे भी जानूंगा, तो थोड़ा सा और इधर आप आ जाए। क्या महत्व है आज गणेश चतुर्थी का? आज गणेश चतुर्थी नहीं है, अनंत चतुर्थी। जी माफ कीजिए, अनंत चतुर्थी। जी आज अनंत चतुर्थी। ठीक है, छोड़ दीजिए। मैं बोलो अनंत भगवान की जय। आज के दिन जो भी स्त्रियां अनंत चतुर्दशी का व्रत करती हैं और 14 गांठों वाले पीले धागे का पूजन करती हैं, उस धागे को अपने परिवार में दे दीजिए बाएं हाथ में, और पुरुषों को दाएं हाथ में उस धागे को पूजन करने के बांधती हैं। उनकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो अनंत और इच्छाएं पूर्ति होती हैं। इस व्रत को करने से अनंत प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जिसको विद्या, बुद्धि, बल, धन, दौलत, जिसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है।
आज का व्रत विशेष व्रत माना जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से अनंत प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। और गणपति बप्पा जाते जाते धन धान्य से भर जाते हैं। आज गणेश जी का विसर्जन भी होता है कि गणेश चतुर्थी को गणेश जी का स्थापना हुआ था और अनंत चतुर्दशी को गणेश जी का विसर्जन होता है। तो आज के दिन भगवान गणेश की विशेष कृपा होती है। भगवान गणेश सबको बल विद्या बुद्धि से परिपूर्ण करते हुए और अपने स्थान को, अपने निज निवास को प्रदान करते हैं। अगले साल पुनः विराजमान होते हैं गणेश चतुर्थी को भाद्रपद की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी करके। बिल्कुल शाहनवाज, देखिए अनंत चतुर्दशी है और अमूमन गणेश चतुर्थी को गणपति बप्पा को विराजमान करते हैं और 9 दिनों तक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद आज 10वें दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चन कर विदाई दी जाती है। और साथ ही साथ पूरे देश में अनंत चतुर्दशी का एक व्रत भी मनाया जाता है और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि सब लोग इसे मनाते हैं, पीले धागे बांधते हैं और पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल होता है। बिल्कुल सुशील, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी जो है वो लगातार जुड़ाव में है, जिनसे परमजीत जो है वो जुड़ाव में। परमजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो ये बताएं कि जो मंदिर है वहां पर किस तरह से जो सजावट है वो की गई है, कितने हर्षोल्लास के साथ जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो आते हुए नजर आ रहे हैं। जो आज अनंत चतुर्दशी है और पूरे देश के अंदर ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और देखिए, मैं दिखाऊंगा आपको, मंदिरों को भी पूरा सजाया गया है और इस दिन जो है पूरे जो भक्तजन है वो मंदिरों में आते हैं और यहाँ पे मत्था टेकते हैं। हालांकि ये जो त्योहार है 2 साल से नहीं मनाया जा रहा था क्योंकि कोविड काल चला हुआ था, तो कोविड काल के दौरान जो है ये त्योहार अभी नहीं मनाया जाता, लेकिन अभी काफी भक्तजनों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी सुभाष से। पुजारी जी, आज का जो त्योहार है क्या कहना चाहेंगे अनंत चतुर्दशी? आज गणेश चतुर्थी, पहले तो सभी राधे राधे मना रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी का उत्सव पिछले काल से जब कोविड चला था, इस वजह से सब लोग माहौल बहुत ठंडा हो गया था, तो इस वर्ष कुछ भक्तों में चाह आई है जिसके वजह से लोग आना जाना एवं अपने भक्ति भावना दिखाने का उत्सव किया है। भगवान श्री गणेश जी का उत्सव मनाया जाता है, इसे गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इस चतुर्थी के आज अनंत चतुर्थी गणेश चतुर्थी संबंध है, तो उन दोनों को मिलाकर के जब बनाए गए हैं तब उत्सव मनाने का आनंद बहुत प्राप्त होता है। श्री गणेश जी का माता गौरी के नंदलाल हैं, इसलिए इन्हें गणेश चतुर्थी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। सर्वप्रथम आदि शक्ति के पुत्र है, इस आदि शक्ति के स्वरूपा पुत्र होने के कारण इन्हें विशेष महत्व है। प्रथम पूजने का अधिकार इन्हें भगवान शिव के द्वारा प्राप्त हुआ। जब से प्रथम पूजने का नियम प्राप्त हुआ तब से अनंत चतुर्थी, आनंद पुण्यतिथि चतुर्थी का बयान दिया गया। उल्लेख में आता है श्रीमद् भागवत में एवं शिवलिंग पुराण में भी आता है और इसका उल्लेख जो है श्रीमद् भागवत में किया। श्री गणेश जी महाराज जी का देवी दुर्गा के लिए सर्वप्रथम बारंबार लोग इन्हें प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम पूजनीय भी है। भगवान गणेश की कृपा से सर्वप्रथम जगत कल्याण के लिए ये गणेश चतुर्थी का उत्सव पूर्णतः मनाई जाती है। गणेश जी को घर में स्थापित करते हैं जी, इसमें भगवान गणेश जी को आनंद सुख भोग के सभी विघ्नों के हरने के कारण, सभी विघ्न हरता है, विघ्न को हर लेते हैं। इस वजह से अपने घर में सभी लोग गणेश जी को स्थापित करते हैं ताकि हमारे घर में दुख दरिद्र वगैरह जो रोग बीमारियों नष्ट हो जाए। इसीलिए अपने घर में सभी लोग इसको स्थापित करते हैं और इनकी पूजा वंदना करते हैं, क्योंकि सबसे पहले पूजनीय का अधिकार गणेश जी को मिला। इसी कारणवश ये गणेश जी को अपने पुत्र करते हैं। माता गौरी के लाल होने के नाते इन्हें गौरी नंदन गणेश भी कहा जाता है। अनेकों नामों से इन्हें जाने जाते हैं। समस्त सृष्टि इनके नामों का बखान करे तो कई मनवंतर बीत जाएंगे, सभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो गणेश की जैसे आपने गणेश की बात कही, तो घर में जब इसको स्थापित करते हैं और उसके बाद जो है बैंड बाजे के साथ उसको जो है विसर्जन करने के लिए उत्सव करने के लिए, जैसे अब विसर्जन कोई अपने घर आता है बड़े उत्सव से ले आए और जब उसका दिनांक समय होता है विसर्जन का, किसी के पास 5 दिन, किसी के 6 दिन, किसी के गणेश चतुर्थी के दिन ही विसर्जन ज्यादा कर किया जाता है। यह प्रकरण बहुत सालों पुरानी है, इसे आप जानेंगे तो बहुत अच्छा आनंद से जान पाएंगे। इसके लिए आपको श्री गणेश का उत्सव का महत्व पढ़ना पड़ेगा, जो देवी भागवत में मिलता है आपको, तो उस वजह से आपको पता लगेगा पूरा का पूरा विवरण क्या है। मैं फिर इस तक उत्तम रूप से आपको बता देता हूँ कि विसर्जन का प्रक्रिया सबसे आरंभ हुई जब भगवान श्री गणेश जी का सर कटा और उसके जगह पर सर का प्रबंधक किया गया। तो आना और जाना पृथ्वी का यह नियम है, इस वजह से जिसे स्थापित किया गया, जब भूलोक में आया है उसे जाना भी पड़ता है।
इसी कारणवश आगमन सुविसर्जन का यह आयोजन किया गया है। इसलिए सभी तीर्थों में भगवान शिव के द्वारा प्रदानित होने के लिए विसर्जन का प्रबंध भी किया जाता है और बड़े धूमधाम उत्सव से भजन कीर्तन एवं बैंडबाजों के साथ भगवान को विसर्जन के लिए लिया जाता है। साफ सुंदर पानी में इसे विसर्जन किया जाता है। तो या तो यही है जिसे बुलाया जाए उसे भेजा ना जाए, लेकिन मैं अभी इस बहस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कृपया यही करूंगा कि जिनके आगमन किया गया है उसके आगमन और विसर्जन के बारे में। 2 साल से कोरोना काल चला हुआ था तो इस त्योहार में जो है रौनक नहीं थी, अब एक बार फिर हाँ, अभी 2 साल से आपको मानना है कि मतलब बहुत सारे कुछ नहीं था। 2 साल से जब कोरोना काल चला हुआ, मंदिरों में घंटियों पे भी लोग ताले लगाए चुके थे, बजाना तो छोड़िए वहाँ कपड़े बांध दिए गए थे, मंदिर में लोगों को नो एंट्री कर दी गई थी क्योंकि इस बीमारी से देश को बचाना था। इस वजह से 2 वर्ष से हम लोग आराम से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि सभी लोग सुख शांति रहे। आज भी हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि आदमी कोरोना से बचे, कोविड से बचे और आप भी अपनी मास्क वगैरह का प्रयोग करें। मैं ऐसा करना चाहता हूँ क्योंकि मंदिर में खड़ा हूँ, इस वजह से बोल रहा हूँ, तो मास्क नहीं लगा रखा, लेकिन इसका प्रबंधन आज भी करना चाहिए। ऐसे में लोगों से प्रार्थना करता हूँ। तो मंदिर को भी सजाया गया है। चलिए परमजीत जी आपके पास, परमजीत जी आपके पास आएंगे, आप बने रहिए और वहां पर जो पंडित जी हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनसे और भी अपडेट लेंगे। जगदीश जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उसके बाद सुशील जी मैं आपके पास आता हूं। जगदीश जी, अगर बात की जाए आपके क्षेत्र में या जहां पर मंदिर है वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अगर वहां पर कोई श्रद्धालु या पंडित हो, अगर उनसे आपकी बात हो पाई हो, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बीते 2 साल से त्योहार जो है वो इतने बड़े पैमाने पर मनाते हुए लोग नजर नहीं आए हैं। पंडित जलेबी अपने पुरोहित है इनके द्वारा पूजन करवा के नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में अपने अपने जोड़ों में अलग अलग जो पूजन है वह दर्ज किया जा रहा है। अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो श्रद्धालु है जो पूजन करते नजर आ रहे हैं। पंडित को श्रद्धालु की जो बात की जाए क्योंकि वह अपने अपने पूजन में व्यस्त है जो नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह से जो श्रद्धालु और जो जाने की व्यवस्था है उसको लेकर काफी ज्यादा सख्ती जो है वो बरती जा रही है। सुशील जी, बात की जाए मंदिरों को लेकर तो कानून व्यवस्था और जो प्रोटोकॉल है कोविड को लेकर वो कैसा दिखाई दे रहा है? और एक जो मैसेज जो गणेश चतुर्थी का जाता है कि पूरे देश के अंदर सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, लोग जो है वो एक दूसरे से गलत व्यवहार न करें, उसको लेकर जो एक मैसेज कन्वे होता है, उसको लेकर लोग क्या जागरूक होते नजर आते हैं? सुनिए। भीड़ या इस तरह की कोई बातें नहीं दिखती कि लोग अपने घरों में विराजमान करते हैं। और अगर हम महापुराणों की बात करें तो अपने वेद पुराणों में यह लिखा गया है और उनके मुताबिक ये गणपति घर में विराजमान करने के पीछे का रीजन ये रहा कि महाभारत की रचना गणेश जी ने की। उन्होंने लिखा था महाभारत और 10 दिनों तक लिखने के बाद, जब महाकाव्य को लिख रहे थे तो 10 दिनों तक लिखने के बाद उनका शरीर तप रहा था। जिसके बाद जो वेद व्यास ने उन्हें ले जाकर एक गंगा स्नान कराया था 10वें दिन, और वहां पे स्नान करने के बाद यानी पानी में उन्हें करने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं उस जो तपन थी उससे राहत मिली थी। और उसके बाद माना जा रहा है कि उसके बाद यही परंपरा चली आई कि उस दौरान का जो 10 दिनों का काल है तो लोग अपने घरों में विराजमान करते हैं। और एक चीज और, 9 दिनों तक नहीं रखते, कई स्थानों पे 1.5 दिन, 3 दिन, 7 दिन और 9 दिनों तक विराजमान करते हैं और प्राण प्रतिष्ठान किया जाता है। और देखिए धरातल का यह नियम है कि जो आया है उसे जाना है। तो अगर किसी की प्राण प्रतिष्ठान किसी मूर्ति में की जाती है तो निश्चित तौर पर 9 दिनों के बाद उसका विसर्जन होना लांछित है कि विसर्जन होना ही है। और वही वजह है कि आज विसर्जन किया जाता है और लोग गणपति से फिर अगले वर्ष आना मनोकामना और धन धान्य से पूर्ण करना की मनोकामना के साथ उनका विसर्जन करते हैं। विसर्जन को लेकर भी तमाम टाइमिंग होती है, शुभ मुहूर्त होता है जिसमें पूजा पाठ, पूजा अर्चना के बाद उस मूर्ति की, उस गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। तो ये पूरा था। ऐसे में मंदिरों में हम कहें कि मंदिरों में कोई ऐसी रौनक व्यवस्थाएं या ऐसी कानून व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि एक घरों में होता है और घरों के बाद ले जाकर करते हैं। जहां तक दिल्ली एनसीआर की बात करें तो देखिए अमूमन यहाँ नदियों में जाकर, यमुना जी है दिल्ली, वहां जाकर लोग विसर्जित करते हैं या तमाम जो नहरें हैं वहां विसर्जित करते हैं। वैसा कोई बड़ा आयोजन या बड़ा जलसा देखने को कम मिलता है गुरुग्राम या दिल्ली एनसीआर का मैं जिक्र करूँ तो। हाँ, लोग मनाते हैं इस त्योहार को और इसी के पैरेलल
पूरे देश में अनंत चतुर्दशी, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम इन इलाकों का जिक्र करें तो आज के दिन एक अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है, जहां पीला धागा लोग बांधते हैं और एक व्रत करते हैं। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से मनाया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर एक गणपति भगवान गणेश का यह वंदन है, पूजा अर्चन है, और उसी के तहत इस गणेश चतुर्थी का आयोजन चौथे दिन होता है और आज चतुर्दशी है और चतुर्दशी के दिन विसर्जन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। परमजीत भी हमारे साथ जिनसे लगातार जुड़ा हुए हैं। परमजीत जी, एक जो लोग बड़ी श्रद्धा से जो एक नारा लगाते हैं कि अगले बरस फिर गणपति जी आना, उसको क्या मैसेज है? पंडित जी से समझिए कि आखिर उसके पीछे का जो एक रीजन है वो क्या है और किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो एक बड़ी आस्था इस त्योहार में बनाकर रखते हैं। पंडित जी, जैसे जो श्रद्धालु है वो कहते हैं अगले बरस फिर आना गणपति मोरिया पापा, तो इसको क्या कैसे देखते हैं आप, क्या महत्व है इसका? पहली बात तो गणपति बाबा हमेशा विराजमानित रहते हैं। उनको एक अपने भक्त की भाव है जो कहता है गणपति बाबा अगली बरस फिर आना, मतलब हर वर्ष वो धूमधाम से खुशियां मनाने का अवसर प्रदान करते रहना चाहते हैं, क्योंकि हर वर्ष कुछ न कुछ विघ्न लोगों के जीवन में उत्पन्न होते रहते हैं और उस विघ्न को मिटाने के लिए भगवान गणेश जी का आह्वान लोग हर वर्ष करते रहते हैं। इसी कारण उसको हृदय में भाव का अर्थ समझने वाला है। जैसे माना जाए तो मिट्टी के अंदर में भगवान का निवास कहाँ है, लेकिन हृदय में यदि माना जाए तो बिल्कुल मिट्टी ही भगवान है। पत्थर में शिव बसता, ये सब कण में व्याप्त है। उसी प्रकार से भक्त की भाव है जो हर वर्ष से अपने घर पर बुलाना चाहता है। इसी कारण बस वो हर वर्ष अपने हृदय की भाव भगवान से प्रकट करता है। तो बड़ी धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। जी देखिए, जब गणेश जी को विसर्जन के लिए जाते हैं तो बैंड बाजों के साथ, हालांकि जो नदी है उसमें जाके विसर्जन करते हैं। जैसे देख, मैं उस जरिए को तो नकारात्मक रूप से देखता हूँ। मेरी पर्सनल बुरा ना माना जाए, कोई इसको पर्सनल ना ले, क्योंकि जिस नदी का पानी हम पीते हैं उसी नदी में उसको विसर्जन किया जाता है। उससे अच्छा कि आप एक मूर्ति अच्छी सी बनवा लें, पीतल की हो या संगमरमर की, उसे हर वर्ष तक पूजते रहे, हर उसी उत्सव मनाते रहे, कभी विसर्जन का नंबर को आएगा ही नहीं। क्योंकि सदा हम लोग पूजा करते हैं, तो जब हमारे घर में पूजा होता है कहते हैं गौरी गणेश हमारे घर रहे, अन्य देव अपने घर को प्रस्थान करें। जब गौरी और गणेश दोनों की आवश्यकता हमारे घर सदैव रहती है, उसकी विसर्जन की कोई विशेष संस्था तो है नहीं, परंतु अपने भाव को लोग रखने के लिए सक्षम नहीं है, अपने माँ बाप को रखने के लिए सक्षम नहीं है, तो भगवान को कितने दिन तक रख सकते हैं? आप ये बात स्वयं सोच सकते हैं। मेरी बात कड़वी लगे तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है। विसर्जन से भगवान को विसर्जन करना, उनका भोग लगाना प्रतिदिन एक वर्ष तक नहीं रह सकते। यदि प्रतिदिन वो लोग अपने घरों में रख लेते तो मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं छोटी सी बात कहूंगा, उसको बुरा मत मानना। पूजने के लायक इंसान नहीं मिलता, इसलिए पत्थर की मूर्त पूजी जाती है। यदि वो भी बोल दे कि तूने दूध में पानी मिला के चढ़ाया है, तो मूर्त भी मंदिर से बाहर रखी जाती है। इस बात पर गौर किया जाए। बच्ची के साथ जैसे बिल्कुल। देखिए, पुजारी जी का सब कुछ कहना है कि हर साल जो है जो श्रद्धालु है वो जो है गणपति बाबा मोरिया अगले साल फिर आना, तो इस तरीके जो जयकारे लगाते हैं। और देखिए, गणेश जब आती है तो लोगों का, भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। लोग अपने घर में गणेश जी की चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत, आप हमारे साथ जिनसे जुड़े, जगदीश जो है वो हमारे साथ जुड़े, सुशील जी आप हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताएं बड़ी बातें आखिर क्या कुछ है, किस तरह से जो गणपति बप्पा मोरिया की बड़ी बातें हैं और किस तरह से एक विस्तार रूप जो है वो इस देश के अंदर इस त्योहार को लेकर मनाया जाता है। गणेश विसर्जन से पहले गणेश जी की विधिवतता पूजा की जाती। आपको बताएं, ये पूजन विधि आपको बता रहा है। पूजा के समय उन्हें मोदक और फल का भोग भी लगाएं। इसके साथ ही गणेश जी की आरती करें। ये विसर्जन की पूजन विधि जो है वो आपको दरअसल हम बता रहे हैं। गणेश जी से विदा लेने की प्रार्थना करें। पूजा स्थल से गणपति की प्रतिमा को सम्मान पूर्वक उठाएं। पटेरे पर गुलाबी वस्त्र को बिछाना चाहिए। ये जो पूजा अर्चना है उसकी विधि बता रहे हैं। प्रतिमा को एक लकड़ी के पटरे पर धीरे से रखना चाहिए। लकड़ी के पटेरे को पहले गंगा जल से उसे पवित्र जरूर कर लें। गणेश मूर्ति के साथ फल फूल वस्त्र और मोदक रखनी चाहिए। थोड़े चावल गेहूं और
पंचमेवा रखकर पोटली बनाएं। ये पूरी विधि जो पूजा अर्चना की है वो आपको समझा रहे हैं। उसमें कुछ सिक्के भी जरूर डालें। उस पोटली को गणेश जी की प्रतिमा के पास रखना चाहिए। गणपति का विसर्जन करने से पहले फिर से उनकी आरती करें। अब गणेश जी की मूर्ति को किसी बहते हुए जल में विसर्जन किया जाना चाहिए। आरती के बाद गणपति से मनोकामना भी माने। दरअसल मनोकामना का एक विशेष महत्व है और वो जो है माननी ही चाहिए। और लोगों का कहना है कि जब गणपति बाबा की आरती के बाद जो है मनोकामना मानी जाती है वो दरअसल पूरी होती हुई नजर आती है। और कई वर्षों से लोग जो है वो अपनी मुरादों को मानते हुए नजर आ रहे हैं। 8 सितंबर 2022 को रात 9:02 से ये जो पूजा का समय है वो शुरू होने वाला है और सुबह 6:10 से लेकर शाम 6:07 तक 9 सितंबर 2022 तक ये पूजा का जो समय है ये रहेगा। पूजा की अवधि जो है 11 घंटे 58 मिनट की टोटल बनती नजर आ रही है। जो पूजा की पूरी अवधि है, जो ड्यूरेशन है वो 11 घंटे 58 मिनट का है। तो तमाम लोग जो है वो देशवासी एक साथ हर्षोल्लास के साथ जो है वो गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं और गणपति बप्पा मौर्य का नारा जो है लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा देश जो है वो एक साथ इस त्योहार को मनाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हर खबर के साथ।